जब परीक्षित जी को शुकदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे ना, तो देवता वहां आ गए थे अमृत का कलश लेकर कि आपका शिष्य तो 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे तो मृत्यु का भय है ना। मृत्यु के भय से बचने के लिए हम अमृत ले आए। आप अमृत पिला दो परीक्षित को, पर हमको कथामृत पान करने के लिए। अब भाई देवता चुपचाप उस सभा में, जो शुकताल में गंगा के तट पर सभा सजी थी, जिसमें परीक्षित शुकदेव के मुख से कथा श्रवण करने जा रहे थे, उस भारी भीड़ में अगर देवता भी आके बैठ जाते तो क्या दिक्कत थी देवताओं को? वो सौदेबाजी करने क्यों आ गए कि अमृत ये ले ले, कथामृत हमें दे दे? क्योंकि देवताओं को सामान्य लोगों के बीच में बैठकर कथा श्रवण करने में अपना अपमान अनुभव हुआ कि ये मनुष्य, इनके तो पसीनों से गंध आती है, ये तो मलमूत्र के शरीर को धारण करते हैं, इनके बीच थोड़ी बैठेंगे हम, सौदा क्यों ना कर लें? तो सौदा कर रहे हैं कि परीक्षित को अमृत दे दिया जाए और हमें कथामृत दे दिया जाए। तो भगवान शुकदेव परीक्षित की तरफ देख रहे हैं। तो परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप ही निर्णय कर दो कि अमृत पीने से क्या होता है और कथामृत पीने से क्या होता है। तो शुकदेव बोले कि परीक्षित, स्वर्ग का अमृत पीने से व्यक्ति दीर्घ जीवी हो जाता है। दीर्घ जीवी जानती हो, लंबी आयु। और कथामृत पीने से क्या होता है? व्यक्ति दिव्य जीवी हो जाता है, दिव्यता से भर जाता है उसका जीवन। अब परीक्षित को निर्णय करना था। दो चॉइस हैं सामने, हमेशा जिंदगी दौराहे पे खड़ा करती है सज्जनों, देखा होगा अपने जीवन में। अभी अवसर है आपको कथा सुनने आने का, या घर में कंबल में लेटने का, या दुकान पे जाने का, या चौपाल में बैठ के ताश खेलने का। चॉइस दोनों है। जिंदगी दोराहा है, जो आप चुन लोगे वो आपका भाग्य बन जाएगा। ये मत कहना कि विधाता ने आपका भाग्य बनाया, नहीं, आपकी चॉइस ने, आपके चुनाव ने आपका भाग्य बनाया है। और हमेशा जिंदगी दोराहे पे खड़ा करती है, किस तरफ चलोगे? अधोगामी यात्रा करोगे या ऊर्ध्वगामी यात्रा करोगे? सुधा पियोगे या गरल पियोगे? विषयों का विष पियोगे या कथा का अमृत पियोगे? चुनना होता है, मनुष्य को चुनना होता है। शब्द मिल गए हैं, इस शब्दों से गालियां बनाई जाएंगी या गीत गुनगुनाए जाएंगे। आपका विवाह हो गया, अब गृहस्थ जीवन को नरक बनाओगे या स्वर्ग जैसी अनुभूति से भर दोगे? आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। आपको शरीर मिला है, इस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा, सो प्रयत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आपको साधन का धाम शरीर मिला, भोगों में भुक्त होना है या योग से युक्त होना है। सुनो जी, मुंह लटका के बैठना है कि मुस्कुराना है? अभावों का चिंतन करोगे तो विषाद आएगा, और जो प्राप्त है उसका चिंतन करोगे तो हृदय में हर्ष आएगा। आपकी चॉइस है जी।